लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित किए। पुनर्गठन संशोधन विधेयक से विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये विधेयक जम्मू कश्मीर के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। भारत ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तत्काल राहत सहायता प्रदान करेगा। गुजरात का गरबा नृत्य यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल। और मुंबई में इंग्लैंड की महिला टीम ने पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 198 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित कर दिए हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को पेशेवर संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है। पुनर्गठन संशोधन विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटों को बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 7 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उपराज्यपाल एक महिला सहित 2 कश्मीरी विस्थापितों को विधानसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं। एक सीट अनधिकृत ऑक्यूपेशन जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कर बैठा है, वहां से विस्थापित लोगों में से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़े। पहले सिर्फ जरूरत लगे तो प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को 2 सीट दी जाती। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तित कर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य उन लोगों को न्याय देना है जिनकी पिछले 70 वर्ष से अनदेखी की गई है। सालों से जो वंचित थे, अधिकारों से वंचित थे, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर, अपनी भूमि, अपनी जायदाद छोड़कर अपने ही देश में निराश्रित हो गए, ऐसे लोगों को अधिकार लेने का बिल है। और जो वर्षों से सम्मान से वंचित थे, ऐसे पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मानित करने का ये बिल है। गृह मंत्री ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 2 बड़ी गलतियों के कारण जम्मू कश्मीर को काफी नुकसान उठाना पड़ा। पहला, जब भारतीय सेनाएं जीत रही थी तब उन्होंने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी, और दूसरा, कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। श्री शाह ने कहा कि यदि नेहरू जी ने सही कदम उठाया होता तो पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर भारत का अंग होता। सरकार ने कहा है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सकारात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन देखा गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लोकसभा में आज केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा हुई। ये विधेयक विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित है। इसमें तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कहा कि तेलंगाना में विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत आवश्यक है। सरकार ने आज चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च के लिए लोकसभा की मंजूरी मांगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया। 1,29,000 करोड़ रुपए से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने की मंजूरी मांगी गई है। अतिरिक्त खर्च में उर्वरक सब्सिडी का करीब 13,351 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है। सरकार ने कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा कि अब तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 124 करोड़ लेन देन हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 100% राशन कार्ड डिजिटल हो गए हैं। 99% से अधिक राशन कार्डों को आधार से लिंक कर दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
सुनो, हम अपनी टैक्स रिटर्न तो हर साल भरते हैं, तो फिर ये एडवांस टैक्स का क्या इशू है? जिस तरह पौधे को पनपने के लिए समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए देश को भी समय समय पर धन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए समय समय पर हमारे द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा कर आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनके TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्रालय ने निवेश और काम आधारित पार्ट टाइम रोजगार देने की धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। विदेश से संचालित ये वेबसाइट धोखाधड़ी के लिए डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर और गैर कानूनी माध्यमों का इस्तेमाल कर रही थीं। मंत्रालय ने कहा है कि कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, विदेशी ATM निकासी और अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की आय को भारत से बाहर भेजा गया। गृह मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे ऐसे धोखेबाजों के फोन नंबर और सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साझा करें। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से विधानसभा चुनाव जीतने वाले 10 भाजपा सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप, रति पाठक, अरुण साव, राजवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा शामिल हैं। 2 अन्य सांसद बाबा बालकनाथ और रेणुका सिंह बाद में इस्तीफा देंगे। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन रेवंत रेड्डी और मंत्रियों को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। समारोह हैदराबाद के LB स्टेडियम में होगा। समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कई नेताओं के शामिल होने की संभावना है। जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM के नेता लाल दोहोमा ने राज्यपाल से मिलकर मिजोरम में नई सरकार के गठन का दावा पेश किया है। कल लाल दोहोमा को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को आइजोल के राजभवन में होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में आज राजस्थान में राज्यव्यापी बंद का व्यापक असर देखा गया। जयपुर और जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, चूरू और उदयपुर समेत कई जिलों में बाजार, स्कूल, कॉलेज तथा कोचिंग संस्थान बंद रहे। कई जगहों पर तोड़फोड़ की खबरें आईं और कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने यातायात जाम कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बिहार में विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लाभार्थियों के लिए लाभदायक हो रही है जो अब तक योजनाओं से वंचित थे। एक रिपोर्ट। ऑडियो वीडियो सुविधाओं से लैस विशेष प्रचार रथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बिहार के दूर दराज के गांवों में घूम रहे हैं। ये सरकार के आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचने जैसा अभियान है। जो लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभ उठा चुके हैं, वे काफी उत्साहित हैं और इस अभियान के माध्यम से अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा लाभ पड़ा जो आवास के लिए, मुझे मुफ्त में घर बनाने के लिए जो राशि मिली। मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हम लोगों के सहायक बने और लाभ पहुँचाएं। गाँव में मोदी जी का जो ये रथ घूम रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा में रथ घूम रहा है, उसको देखने सुनने के लिए हुजूम जमा हो रहे हैं। पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया में दिखाई पड़ रहा है कि भारत किस रफ्तार से तरक्की कर रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथों का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों के बीच सुशासन को लेकर भरोसा भी बढ़ रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत पूरी दिल्ली में लगभग 600 शिविर आयोजित किए जाएंगे।
माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हमने विविध योजनाएं चलाई हैं, इसमें किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। 100% सैचुरेशन, हर एक को इन योजनाओं का लाभ मिले। इसी उद्देश्य से ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये पहली बार 75 वर्ष में जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। 2,70,000 ग्राम पंचायतों में ये विकास के यात्रा जाएगी और सारे के सारे अर्बन लोकल बॉडीज 4,400 से अधिक, उनमें विकास की यात्रा जाएगी, जिससे लोगों को पता चले कि ये योजनाओं को कैसे अप्लाई करते हैं, क्या लाभ मिला है, लोगों के अनुभव क्या है, तो वो भी प्रेरित हों कि हमें ये लाभ मिल सके। महाराष्ट्र में संकल्प यात्रा नासिक शहर के उपनगरीय इलाके में पहुंची। किसानों के लिए ड्रोन से खेतों में छिड़काव का प्रदर्शन भी किया गया। उधर जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में संकल्प यात्रा पहुंची। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण की योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। हम हैं आसमां का अभिन्न अंग, साहस और जुनून का ठंग। हम हैं समर्पण व देशभक्ति का रंग, ऊंची उड़ान के सशक्त पंख। जो ये भारतीय वायुसेना के संग शुरू हो गई है भारतीय वायुसेना में अफसरों की भर्ती। आवेदन प्रारंभ की तिथि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.careerengineerforce.cdac.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की है। पिछले महीने की 20 तारीख को पापुआ न्यू गिनी में माउंट उलावुन में एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 26,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। इससे तत्काल मानवीय जरूरतें पैदा हुईं। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में गुजरात के गरबा को शामिल किया है। गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बोत्सवाना में चल रही है। गुजरात सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में इसकी लाइव स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। राज्य में लाइव स्ट्रीमिंग के साथ 4 प्रतिष्ठित स्थानों पर पारंपरिक गरबा के साथ विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यूनेस्को द्वारा गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया जाना दुनिया भर में रहने वाले सभी गुजरातियों के लिए गर्व का क्षण है। भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरबा जीवन, एकता और भारत की परंपराओं का उत्सव है और ये विश्व में भारतीय संस्कृति की सुंदरता को दर्शाता है। श्री मोदी ने कहा कि ये सम्मान सभी देशवासियों को भावी पीढ़ियों के लिए देश की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव के पहले सत्र की अध्यक्षता की। सत्र के दौरान आधुनिक युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की गई। 3 दिवसीय सम्मेलन रणनीतिक मुद्दों, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और उभरती सुरक्षा चुनौतियों के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। आंध्र प्रदेश में चक्रवात निग्जॉम के कमजोर पड़ने और पूर्वोत्तर तेलंगाना तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों के साथ ओडिशा के प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू और मान्यम जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा की सूचना है। मुंबई में इंग्लैंड की महिला टीम ने पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 198 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने बिना किसी नुकसान के 2 ओवर में 20 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 197 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित किए। पुनर्गठन संशोधन विधेयक से विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ये विधेयक जम्मू कश्मीर के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। भारत ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तत्काल राहत सहायता प्रदान करेगा। गुजरात का गरबा नृत्य यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल। और मुंबई में इंग्लैंड की महिला टीम ने पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 198 रन का लक्ष्य दिया।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।